नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रयागराज गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित एक धार्मिक नगर है। यह नगर प्राचीन काल से आध्यात्म का केंद्र रहा है, जिसके कारण यह तीर्थ यात्रियों और धार्मिक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का प्रतिनिधि स्वरूप है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। प्रयागराज गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित एक धार्मिक नगर है। यह नगर प्राचीन काल से आध्यात्म का केंद्र रहा, जिसके कारण यह तीर्थ यात्रियों और धार्मिक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह नगर पौराणिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। प्रयागराज में पवित्रता, धर्म, परंपराओं और वास्तुकला का उत्तम मिश्रण है, जो ऐतिहासिक व धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। प्रयागराज उन स्थलों में से एक है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। माघ मास को स्नान और कल्पवास का महीना भी माना जाता है। देश शुद्धि और आत्म शुद्धि का मार्ग रचता महीने भर चलने वाला प्रकृति और मनुष्य के जुड़ाव को नवीनता सौंपता एक अद्भुत दीर्घ प्रसंग है। माघ स्नान देखें भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। वाकई में स्वर्ग की अनुभूति करनी है प्यारे मित्रों, यारों, दोस्तों। वाकई में स्वर्ग की अनुभूति करनी है तो प्रयागराज के गोंद में और माँ गंगा के चरणों के पास आप जब माँ गंगा की सानिध्य में और उनके चरणों के पास आएंगे, उनके निकट आएंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई में ये कोई स्वर्ग से कम नहीं। आज कल कल कल्लोल करती धारा माँ गंगा की ये धारा, मैं सच बताऊं, हृदय, मन, हर चीज प्रफुल्लित हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि ऐसे हर एक आश्रमवासी अपना एक महीना यहाँ प्रयागराज कुंभ मेले में देना चाहता है। उसी क्रम में हम इस समय आ पहुँचे हैं रामानुज सेवा संघ शिविर के पास। इस शिविर में मैं देखने का प्रयास करूँगा आश्रम के पास, और मैं चलूँगा अंदर, देखूँगा कि किस तरीके से भक्तों के द्वारा अपनी भक्ति को बढ़ाने की वो कौन सी साधन, वो कौन सी प्रक्रिया की जा रही है जिससे भक्ति में बढ़ोतरी हो। उद्देश्य मात्र एक ही है सबका कि मेरी भक्ति और कैसे बढ़े। उसी को लेकर समस्त जनमानस प्रयागराज माँ गंगा की गोद में एक महीना निरंतर अपने सेवा को और अपने दिनचर्या को आश्रम रूपी तरीके से अपनाता है कि मेरी भक्ति और कैसे बढ़ सके। ये मैं अंदर चलूंगा और भक्त किस प्रकार से एक महीना यहाँ पे गुजारते हैं वो मैं देखूंगा और बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे हमारे साथ आश्रमवासी, आप अपना पूरा परिचय। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल को कोटिशः प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम लोग पंडित प्रिंस उपाध्याय प्रेम से बुलाते हैं। आपके इस शिविर संस्था में ऐसी जो है क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं जिससे लोगों की भक्ति बढ़े, इसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, इस ठंड के मौसम में लोग घर में ठिठुर जाते हैं और यहाँ माता गंगा की गोद में बैठकर किस प्रकार से एक महीने का कल्पवास करते हैं, यह तो आप अंदर चल के ही देख पाएंगे। मैं अंदर जरूर चलूंगा और वो चीज देखने का प्रयास करूंगा कि वाकई में भक्तगण रहते कैसे हैं, क्योंकि छोटी छोटी कुटिया और पूरा संगम तकरीबन मैं समझता हूं कि कई किलोमीटर में पूरे संगम में मानो वो स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। चारों तरफ ऐसे जो है टेंट लगे हुए हैं और एक एक परिवार, एक एक, दो दो, चार चार सदस्य एक एक टेंट में रहते हैं। मैं देखने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। वाकई में मैं सच कह रहा हूं, ठंड बहुत है बाहर, लेकिन मैं जब से ब्रिज से रोड छोड़कर माँ गंगा की गोद में आने का जब से मैं काम किया हूं, तब से मुझे खुद ठंड नहीं लग रही। और यही वजह है कि यहाँ पर सदैव पॉजिटिव ऊर्जा बह रही है। हर एक भक्तों में पॉजिटिव ऊर्जा बह रही है और उसी पॉजिटिव ऊर्जा का यहाँ देन है कि यहाँ ना किसी को ठंड लगती है और ना ही किसी को गर्मी। सामान्य तरीके से अपने एक महीने को बिताते हैं और बड़े ही आनंद तरीके से किस तरीके से अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं ये एक महीने के दौरान, और उद्देश्य क्या रहता है। अब जैसा कि मैं अंदर आ चुका हूं और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई में ये एक महीना समस्त भक्तगण कैसे बिताते हैं
और ऐसी कौन सी ऊर्जा यहाँ है जो 1 महीना रहने पे कोई किसी भी प्रकार का तकलीफ उनको महसूस तक नहीं होती, और अपनी भक्ति कैसे बढ़ाते हैं, कुछ इन्हीं चंद सवालों को लेकर मैं चल रहा हूं। यहाँ के जो अभी महंत श्री श्याम सुंदर जी महाराज हैं, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा कि भक्तगणों में वो ऊर्जा कैसे आती है और निरंतर 1 महीना ये ऊर्जा कैसे बरकरार रहती है और भक्ति कैसे बढ़ती है। आप अपना पूरा परिचय। श्याम सुंदर। स्वामी जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये 1 महीना कैसे लोगों की भक्ति बढ़ती है और यहाँ शिविर में पूरे 24 घंटे कैसे क्या क्या किया जाता है। सुबह सुत के उठेंगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर भोजन बनाएंगे, प्रसाद पाएंगे। एक टाइम प्रसाद पाते हैं, उसके बाद घूम घूम करके संतों का दर्शन करते हैं। तमाम शिविरों में कथा कीर्तन हो रहे हैं, उनको सुनते हैं, देखते हैं। रासलीला, रामलीला जगह जगह यही सब है। श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है, इसी से ऊर्जा मिलती है। ये 1 महीना कितने भक्तों का आगमन आपके शिविर में हो पाता है? लगभग हजारों लोग आते हैं, जाते हैं। उसमें कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। पूरा महीने भर यही क्रम चलता रहता है। पूरे महीने भर यही क्रम चलता रहता है, लोगों का तांता लगा हुआ है। और किस किस जगहों से अधिक भक्तों का आना हो पाता है? यहाँ तो पूरे यूपी से लेकर के प्रतापगढ़ से, काशी से, प्रयागराज से, अपने मिर्ज़ापुर से, हर जगह से भक्तों का आना जाना है, यहाँ पर लगा हुआ है। हर जगहों से भक्तों का आना जाना लगा रहा है। इसको मतलब 1 महीने के लिए आप अपना घर छोड़ के आई हैं, तो क्या उद्देश्य है? अरे भक्ति के लिए आए हैं, यहाँ अपना धर्म कर्म करने के लिए आए हैं। और क्या, बहुत अच्छी, बहुत श्रद्धा बढ़ती है। हम लोग 12 साल, 13वां साल हुआ हम लोग को। 12 साल से लगातार आप आ रही हैं। और यहाँ पर कितनी माताएं इस शिविर अंदर में हैं? मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे कितनी माताएं उपस्थित हैं। कम से कम यहाँ इस समय 15 माताएं उपस्थित हैं। 15 माताएं उपस्थित हैं जो कंटिन्यू यहाँ पर सेवा कर रही हैं। जानने का प्रयास करूंगा। माता जी, आप कहाँ से हैं? मैं बजहाँ गुरुजी के यहाँ से रानीदी से बाड़ापुर गांव की हूँ। बाणापुर से आप आई हैं। कितने सालों से आ रही हैं? मैं 10 साल हो गया। 10 साल हो गया आपको यहाँ निरंतर 1 महीना पूरा। और भाई साहब, आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। कितने सालों से यहाँ आना हो रहा है? अरे लगभग 35-36 साल। 35-36 साल से लगातार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं पूरे 1 महीना के लिए। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इनको तो मैं अच्छा सा पहचान रहा हूं, पर उसके बावजूद भी मैं दर्शकों के लिए मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि आप अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम गोविंद कुमार पांडे, कछवा बाजार से आया हुआ। और यहाँ पर स्नान रोज संगम होता है और भगवान का भजन होता है और स्वामी जी का दर्शन होता है। कितने भक्तों का आगमन हो पाता है इस शिविर में? कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत सभा। पर डे कितना भक्त आते होंगे? पर डे वही 50 तक। 25-50 भक्त पर डे नया इस शिविर में आते रहते हैं और प्रसाद पाते हैं, भजन कीर्तन आनंद लेके पुनः वो जाते हैं। और भी मैया लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम निशा देवी है, जिला मिर्जापुर, ग्राम जलालपुर। कितने सालों से यहाँ आ रही हैं शिविर में? 4 साल हो गया। अच्छा, 4 साल। हाँ। और यहाँ पर क्या जो है लोगों का किस तरीके से सेवा करती हैं आप? जैसे जैसे सेवा होता है ऐसे करती हूँ सेवा। भोजन बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, सबका कपड़ा धोती हूँ। और भजन कीर्तन? सब कुछ करती हूँ। सब भजन कीर्तन होता है कि नहीं? हाँ, राउटी भर कीर्तन भजन होता है। यहाँ आने का सही उद्देश्य क्या रहा? क्यों यहाँ लोग आते हैं मैया? अब प्रयागराज की कृपा से हम लोग हमेशा शांति से रहते हैं। क्यों यहाँ लोग आते हैं? क्यों? भजन कीर्तन करने, तपस्या करने आते हैं, और क्या करने आते हैं। भजन कीर्तन करने और तपस्या करने। एक वाकई में ये तपस्या किसी का तपस्या से कम नहीं। पूरे 1 महीना कल्पवास तरीके से रहना और आश्रम के विचारों में विचार मिलाकर रहना, ये बहुत ही आज के परिवेश में बहुत ही कठिन कार्य है, जिसमें तमाम मैया लोग और तमाम आचार्य गण लोग इस कार्य में लगे हैं और पूरा संगम मानो स्वर्ग जैसा अनुभूति देता है। आपसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? 25 साल से।
यहाँ आने के बाद ऐसा क्या अनुभूति होता है जो लोग निरंतर यहाँ आते रहते हैं? यहाँ हम लोगों के पिताजी भी आए, माताजी भी रही हैं, अभी माताजी हैं भी, और अपने गुरु की परंपरा है, इसलिए परंपरा में हम लोग आते हैं। स्वामी जी हमारे थे, उसी समय से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ प्रतापगढ़ के भी भक्त बहुत हैं जो पुराने से चले आ रहे हैं, अभी आज भी बरकरार हैं। पैतृक संपत्ति से जैसे बाप बेटे चले आए हैं, वैसे हम लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे को संपत्ति देता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को वो संस्कार देता है, और उसी संस्कार के निर्वाह में लगे रहते हैं समस्त भक्तगण, और उसी परंपरा को बनाए रखने के लिए समस्त भक्तगण अपने आप को इस 1 महीने अवश्य ही माँ गंगा की गोद में अपना समय देते रहते हैं। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? अरे हम तो 20 साल से आ रहे हैं। हमारी माता जी को 35 साल हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिगहिया सोराव तहसील के हैं, इलाहाबाद की, प्रयागराज की। प्रयागराज सोराव तहसील से हैं तो तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर के, लेकिन उसके बावजूद भी आश्रम के भाव में 1 महीना अपना बिताना मानव जीवन को सही दशा और दिशा देना हो जाता है। मैं सभी से गुजारिश भी करूंगा कि मानता हूं कि इस भौतिक जगत में भौतिक संसाधनों के बीच में समय उनको कम मिल पाता है, क्योंकि क्षणिक चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो वाकई में आनंद की अनुभूति देती है उस चीज़ से लोग भागते चले जा रहे हैं। यहाँ जो आनंद है वो आंतरिक आनंद है, और उस आनंद को कदापि न छोड़ें। बाकी और आनंद तो क्षणिक है, चाहे कोई गाड़ी ले 4 साल का वो सुख समझ में आता है, 200 करोड़ का घर बनवा ले उसको 10 साल 20 साल जो है बहुत अच्छा लगता है, उससे भी ऊब जाता है, उससे भी बड़े का ख्वाहिश रखता है। लेकिन ये जो आनंद है 1 महीना, वो 11 महीना जीने का संसाधन बता देता है कि कैसे 11 महीना हमारा गुजरेगा। ये 1 महीना जो बिता लेता है उसको 11 महीना मानो यूं चुटकियों से हंसते खेलते और आनंदित तरीके से बीतने लगता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ चुका हूं श्री श्री 1008 श्री स्वामी अवधूत परमहंस भगवानानंद जी महाराज के इस शिविर में, इस कुटी में, और आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार संतों के लिए भंडारा कराई जाती है, और प्रतिदिन दिव्य आरती, और आरती के साथ साथ वो प्रवचन और सत्संग का निरंतर यहाँ पर सुनाई देता रहता है पूरे कुटी में। और यहाँ पे हमारे साथ आज के दिन जो है, मेरे आने पे मुझे मालूम चला कि प्रतिदिन एक न एक भक्त आगे बढ़कर भंडारे में अपना योगदान निभाते रहते हैं। उसी क्रम में आज का भंडारा राजू सिंह जी हैं, जो ग्राम सभा बरैनी के रहने वाले, आज राजू राय जी, उनके तरफ से ये भंडारा विशेष रखा गया था, और भंडारे में प्रसाद सभी भक्तगण और काफ़ी साधु संतों का भी आगमन हुआ, और काफ़ी साधु संत प्रसाद पाए भी। और हमारे साथ में महाराज जी हैं। मैं आपसे, परमहंस आश्रम के महंत स्वामी जी महाराज हैं, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा कि 1 महीना इतने ठंडी में भक्तों का किस प्रकार से यहाँ तांता लगा रहता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस शिविर को लगाने में, और किस प्रकार से भक्तगण इसका आनंद ले पाते हैं। जी ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब लगन किसी की प्रत होता है तो कोई कठिनाई नहीं आती है और उत्साह रहता है, कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जब भक्ति लाइन में आता है कोई भी धार्मिक भक्त लोग, जब उसके प्रति आस्था रहता है तो कितनी भी कठिनाई आती है हल्का हो जाता है और आनंद आता है। पूरे दिन जो है किस तरीके से भक्तों के साथ में बीतता है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा राजू राय जी से कि पूरे दिन भक्तगण कैसे इस शिविर में क्या क्या करते हैं, और किस प्रकार से क्या कब कब भजन होता है, कब कब सत्संग होता है, और कब भंडारे होते हैं, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा राजू राय जी से। क्योंकि ये जो शिविर लगा है ये हमारे जन्मभूमि जो बरैनी गांव सभा है मिर्ज़ापुर जनपद में, वहाँ श्री परमहंस आश्रम जगतानंद की का ही शिविर है ये। और वहीं के हमारे जो इस समय पीठ की देखरेख कर रहे हैं हमारे गुरुजी महंत हमारे श्री सर्वानंद साधु बाबा जी, आप हमको तो इस वर्ष सौभाग्य मिला कि आपके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि गत कई वर्षों से शिविर लग रहा है। क्योंकि हमारी कर्मभूमि वर्तमान समय में प्रयागराज में है, मैं यहीं निवास करता हूं, तो एक पूर्वजों से सुनता आया हूं। क्योंकि हमारे बाबा भी, हमारे बड़े पिताजी, चाचा ताऊ श्री सर्वानंद साधु बाबा जी, आप हमको तो इस वर्ष सौभाग्य मिला कि आपके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि गत कई वर्षों से शिविर लग रहा है। क्योंकि हमारी कर्मभूमि वर्तमान समय में प्रयागराज में है,
मैं यहीं निवास करता हूँ। तो एक पूर्वजों से चूँकि हमारे बाबा भी, हमारे बड़े पिताजी, चाचा, ताऊ, सारे लोगों का बड़ा ही लगाव रहा है और वैसे भी संत महात्माओं से लगाव रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा है। तो साधु बाबा जब उन्होंने आदेश दिया तो जो बन सका हम लोगों को ये लगा, बड़ा अच्छा लगा कि आश्रम नहीं पहुँच पा रहे हैं, जगतानंद नहीं जा पा रहे हैं, सुइया जी नहीं जा पा रहे हैं, सामने घाट नहीं पहुँच पा रहे हैं, सक्सेसगढ़ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसी बहाने कम से कम अपने भगवान स्वरूप संतों को का सन्मार्ग मिलेगा हमें, और उसी के नाते हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा लगा देख के। और माँ गंगा से निवेदन है कि इतनी शक्ति दो कि अगले बार इससे भी भव्य शिविर महाराज जी का हमारे लगे। मैं यही आशा करता हूँ, यही विश्वास के साथ अपनी बात करता हूँ। कितने भक्त पूरे दिन में यहाँ कितने भक्तों का आगमन होता होगा और साधु संत कितने यहाँ आ पाते होंगे? मैं आज प्रथम बार आया, परसों रात्रि में आया था, लेकिन सब लोग सो रहे थे क्योंकि गांव से ही लौटा था, कुछ वैवाहिक कार्यक्रम थे तो वहाँ से मैं लौटा था। तो अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि समय नहीं निकल पा रहा है तो कम से कम इसी बहाने हम अपना आश्रम को बाहर से ही प्रणाम कर लें, आश्रम शिविर को। तो आए तो लगभग 12:30-1 बज रहा था, सब लोग सो रहे थे और मैं यहाँ 4 बजे आया हूँ यहाँ, और 4 बजे से लेके अभी तक हमें कोई न कोई नया गुरु भाई, साधु, महात्मा और संत दिखाई पड़े जिनका हमें आशीर्वाद मिला। बड़ा अच्छा लगा। हमको लगता है कि मैं कई वर्षों जो का मेरा गैप था वो आज भरता हुआ कुछ नज़र आ रहा है। अंदर से इतनी शांति, इतनी आत्मा को प्रसन्न है कि ईश्वर पुनः हमको इस अच्छे सन्मार्ग पर ले जाएं, और यही मैं आशा करता हूं। अच्छे सन्मार्ग पर ले जाएं, यही मैं आशा करता हूं। आप सुन रहे थे राजू राय जी को। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दोई काज। उसी भाव से राजू जी आज सेवा शिविर में यहाँ लगे हुए हैं। बात कहने को तो तमाम ऐसा जो है समय रहता है कि समय बीत जाए पता तक न चले, 24 घंटे यूं बीत जाए कि पता न चले, लेकिन उसके बावजूद भी अपने समय को निकालते हुए और तमाम भक्तगण MP से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, तमाम प्रदेशों से यहाँ पे भक्तों का आवागमन लगा हुआ है। आप बता दें कि ये शिविर जिस स्थान पे लगा है, इस मार्ग को तुलसी मार्ग कहा जाता है। लेन नंबर 5 तुलसी मार्ग, हरिश्चंद्र चौराहा। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, इस चौराहे को हरिश्चंद्र चौराहे के नाम से जाना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।